हेलो एवरीवन। आज हम लोग एचसीएफ सीखेंगे, यानी कि एचसीएफ महत्तम समावर्तक, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई आसान तरीका होगा एचसीएफ सीखने के लिए। तो एचसीएफ सीखने का ऐसे तो जनरली दो तरीका है। एक है अभाज्य गुणनखंड और एक है भाग विधि। पर मैं ये दोनों मेथड को नहीं समझाने वाला, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये एग्जाम में अगर आप इसको बनाने बैठे तो लंबा लंबा क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आप इस मेथड को मत सीखिए। मैं एक बताऊंगा, उसका आप नाम रख सकते हैं बेस्ट मेथड। इससे अगर एचसीएफ निकालने का कोई अगर दूसरा मेथड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं समझता हूँ कि बेस्ट मेथड, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता है एचसीएफ निकालने का। बस आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ या तो संख्या का अंतर होगा या अंतर का गुणनखंड होगा। इस आप टर्म को आप याद रखेंगे। इस टर्म का क्या मतलब है मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ या तो संख्या का अंतर होगा या अंतर का गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ एचसीएफ निकालने का। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, 36, 48 और 72। इसका आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। हम अभाज्य गुणनखंड से भी नहीं सीखेंगे और भाग विधि से भी नहीं सीखेंगे। तो आपको करना क्या है, इस तीनों संख्याओं में आपको दो संख्याओं के बीच जो सबसे कम अंतर है वो संख्या आपको उठाना है। जैसे देखिए 36, 48 और 72, तो सबसे कम अंतर कहाँ होगा? तो हमें लगता है यहाँ होगा। 36 और 48 कितना का अंतर है? तो आप बोलोगे 12 का अंतर है। आप 48 में 36 घटा लीजिए, 2 1, कितना का अंतर आ गया? 12। तो सब दो संख्याओं के बीच सबसे कम अंतर को हम लोग घटा लेंगे, उसका अंतर को लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये संख्या क्या इस तीनों संख्या को डिवाइड कर पा रहा है। तो देखिए 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72। इसे 6 बार में, इसे 3 बार में और इसे 4 बार में पूरी तरह से डिवाइड कर पा रहा है। तो जो संख्या पूरी तरह से डिवाइड कर देगा वो क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ। हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 12। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा था। एचसीएफ या तो संख्याओं का अंतर होगा या अंतर का गुणनखंड होगा। अगर 12 ये संख्याओं को डिवाइड नहीं कर पाता तो इसको हम क्या करते? फिर तोड़ देते, इसका गुणनखंड कर देते। तो देखिए इसका अंतर 12 है और 12 इस तीनों संख्याओं को डिवाइड कर पा रहा है, इसलिए हमारा आंसर 12 हो गया, यानी कि एचसीएफ 12 हो गया। ठीक है, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 12, 16 और 60। देखिए सबसे कम अंतर किसमें होगा? ये दोनों में होगा। 12 और 16 के बीच जो अंतर होगा वो है 4। अब देखिए 4 क्या ये तीनों संख्या को डिवाइड कर पा रहा है? तो 4 तिया 12 कर पा रहा है, 4 चौक 16 कर पा रहा है और 15 चौक 60। तो ये तीनों संख्या को डिवाइड कर पा रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4, है ना? बहुत ही आसान तरीका। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं। 84, 91 और 119। तो देखिए 84 और 91, ये दोनों के बीच सबसे कम अंतर है। कितना का अंतर है? 84 और 96, 7 का अंतर है। क्या 7 84 को डिवाइड कर पा रहा है? तो देखिए 7 1 का 7, 7 दूना 14 कर पा रहा है। यहाँ देखिए 91 को 7 1 का 7, 2 और 1 7 21 कर पा रहा है। यहाँ देखिए 7 1 का 7 और कितना बच गया? 4 9 7 49। तो 7 तीनों को डिवाइड कर पा रहा है, इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 7। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि नहीं करना है, आप फंस जाओगे। ये देखिए बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चौथा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल है 108, 117 और 141। देखिए इस दोनों के बीच सबसे कम अंतर है 108 और 117। कितना का अंतर हो गया? 8 2 10, 9 का अंतर है। तो देखिए 9 तीनों को डिवाइड कर पा रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे? 9 का डिवाइड का नियम जानते हैं हम लोग, संख्या को जोड़ देंगे। 8 1 9, 9 9 को डिवाइड कर पा रहा है, 7 2 9 कर पा रहा है और देखिए 4 2 6, 4 2 6, इस 9 से कम हो गया, इसलिए हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं। 9 1 9, कितना बच गया? 5।
9 एका 9, 5 51, तो ये डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो क्या करेंगे हम, 9 को फिर से तोड़ेंगे। 9 का क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे। तो 9 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुना 3। जब डिवाइड पूरी तरह से ना कर पाए तो उस समय आपको ये बात आपको याद रखनी है, HCF या तो संख्याओं का अंतर होगा या अंतर का गुणनखंड होगा। तो देखिए वो 9 तीनों संख्या को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम 9 को क्या किए, इसका गुणनखंड दिए 3 गुना 3। अब देखिए 3 108 को कर पा रहा है, तो देखिए 3 तिया 9, 1 बच गया, और 3 छक 18 कर पा रहा है। यहाँ देखिए 3 तिया 9, 2 बचा, 27, 3 नाम 27 को भी कर पा रहा है। 141 को देखिए 3 चौक 12, 2 बचा, 3 सते 21। तो तीनों संख्या को डिवाइड कर पा रहा है, इसलिए जो हमारा HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 5 306 340 और 187। देखिए सबसे कम अंतर कहाँ होगा, इस दोनों में हो जाएगा। कितना अंतर हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 40 में 6 घटाएंगे 34। तो अब देखिए 34 क्या सबको डिवाइड कर पा रहा है, तो 34 नहीं कर पा रहा है, 34 नहीं कर पा रहा। देखिए क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर सम संख्या है और यहाँ विषम संख्या है। तो जब कभी भी सम संख्या विषम को डिवाइड नहीं करता है। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं हम लोग, 17 × 2। ठीक है, तो 187 कर पाएगा, 187 नहीं कर पाएगा। 17 देखिए 17 360 306 को कर पाएगा, 17 × 17 कितना बच गया, 13, और 17 136 को कर पाता है, तो ये संख्या कर पा रहा है। ये देखिए 17 दूना 34, इसको भी कर पाएगा। और 187 17 × 17 18, 1 बच गया, फिर 17 × 17, तो इसको भी पूरा डिवाइड कर पा रहा है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 17। चलिए एक लंबा क्वेश्चन जो DSSS में पूछा गया था, आपको तब समझ में आएगा इस मेथड का महत्व। क्वेश्चन हमारे पास 2100 2 9 4 5 3000 32 50 3 3 6 5 29 50 3 3 9 9 5 और एक संख्या है 4 6 6 5। देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया। 2100 29 45 3000 32 50 33 65 29 50 29 95 और 46 65। इसका आपको क्या लेना है, इसका आपको HCF लेना है, आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया था, जहां पर सबसे कम अंतर हो, क्या हो, कम अंतर हो, उसका आपको क्या लेना है, दो संख्याओं का अंतर लेना है। क्या लेना है, दो संख्याओं का अंतर। तो देखिए ये क्या है मेरा 29 45 और देखिए यहाँ है 29 50। तो यही दोनों ऐसी संख्या है जिसका अंतर सबसे कम होगा। कितना अंतर है, 5। बाद बाकी संख्या बड़ा छोटा है तो आपको अंतर ज़्यादा मिल जाएगा। तो 5 ही है इन संख्याओं का, दोनों संख्याओं का अंतर। तो मैंने बताया था जो सबसे कम अंतर जिस संख्या का होगा वही हमारा क्या हो जाता है, HCF। सबसे कम अंतर जिस भी संख्याओं का होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। देखिए अब 5 से क्या ये संख्या डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड का रूल है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी तरह डिवाइड है। तो देखिए इसमें 0 है तो ये संख्या 5 से डिवाइड है। यहाँ देखिए 5 है तो ये भी संख्या 5 से डिवाइड है। 0 है तो ये भी संख्या 5 से डिवाइड है। यहाँ भी 0 है, ये भी 5 से डिवाइड है। यहाँ 5 देखिए, ये भी संख्या 5 से डिवाइड है। यहाँ 0 है, ये भी 5 से डिवाइड है। यहाँ 5 है तो ये भी संख्या 5 से डिवाइड है।
और ये संख्या 5 है तो ये भी 5 से डिवाइड है। तो HCF वही होता है जो सारे संख्याओं को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो हमारा HCF क्या हो गया, 5। तो आज की वीडियो में हम लोग HCF निकालना सीखे। अगले वीडियो में हम HCF पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे और उसको समझेंगे। तो अगर आपको अगला वीडियो का क्वेश्चन चाहिए HCF का तो हमारे वीडियो को जरूर देखिए। धन्यवाद।